Good morning, class 8 student. We are reading social chapter number 4 of history, tribals, Dikus and of golden age. Yesterday we have seen that new laws has been established by British in the tribals area. Today we are tell about the topic of page number 30, effects of change laws. मतलब नियमों के परिवर्तन कैसे प्रभाव फेंकते हैं आदिवासी जिंदगी के ऊपर वो पढ़ेंगे. ट्राइबल्स वर नॉट हैप्पी विद चेंजेस इन लॉस. ट्राइबल्स लोग आदिवासी जो नए नए तौर तरीका ब्रिटिश दे रहे थे उसमें वो नाखुश थे. दे डिसलाइक रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. दे डिसलाइक प्लेइंग न्यू टैक्सेस. उन लोग को नए नए तौर तरीके के शासन व्यवस्था से वो लोग नाखुश थे और वो लोग ये जो टैक्स कर पेमेंट करना था इससे भी वो लोग नाखुश हो गए थे, पसंद नहीं कर रहे थे. दे वर ऑल्सो एंग्री एट एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स. ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स के ऊपर भी वो लोग बहुत गुस्सा थे क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती हाई इंटरेस्ट में पैसा दे के काम करवा मतलब लेना पड़ता था मजबूर होने होके, लेकिन वेतन जो कि वेजेस बहुत ही कम देते थे. By late 19th century and early 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled under pressure of this problem. 1900 शतक से 20 शतक तक ट्राइबल्स ग्रुप यही सारी दिक्कत भुगतते हुए तरह तरह के जगह पर बहुत तरीके का आंदोलन में शामिल हुए थे. एग्जाम्पल ऑफ सच रिवोल्ट्स आर द कोल रिविलियन. ऐसा ही कुछ आंदोलन के नाम है कोल रिविलियन जो कि 1831 से 32 तक हुआ था. द सांथल रेविलियन 1855 में हुआ था बिहार बंगाल में. भील रेविलियन इन सेंट्रल इंडिया 1910 में हुआ था. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 ये सब आंदोलन हुआ था. बिरसा मुंडा वॉज एन एमिनेंट ट्राइबल फ्रॉम झारखंड हु लीड वन सच मूवमेंट. इन्हीं इतने प्रकार की आंदोलन में बिरसा मुंडा नाम के एक आदिवासी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे आंदोलन को सोचार आगे बढ़ाने के लिए. मुंडा रेविलियन. Unrest among the tribals continued even after 1857 War of Indian Independence. भारतीय जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटनी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद तरह तरीके के बहुत सारे आंदोलन हम लोग देखेंगे. इन द छोटा नागपुर एरिया ऑफ बिहार द मुंडस रोज इन रिवोल्ट इन 1890. छोटा नागपुर बिहार में मुंडस जो संप्रदाय थे आदिवासी वो लोग भी आंदोलन में शामिल हुए थे. The unrest continued because desire of the tribal to remove the aligned government and to get rid of supporters, the landlords who were considered to be responsible for various socio-economic changes affecting their condition. मतलब इन लोग की साधारण तौर तरीके की जिंदगी के ऊपर इतना दबाव डाला गया था कि ये लोग उपजा के आंदोलन के लिए शामिल होना शुरू किए थे. पेज नंबर 31. द मूवमेंट इन द मुंडस टेरिटरी वॉज नोन एज उलूगन. मुंडस जो टेरिटरी था, मुंडस आदिवासी लोगों का टेरिटरी का नाम था उलूगन. मुंडस ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर ओन रूल इन छोटा नागपुर. ये मुंडस संप्रदाय अपना ही शासन छोटा नागपुर में बनाना चाहते थे. द लीडर ऑफ द मुंडा रेविलियन वॉज बिरसा मुंडा. ये मुंडा रेविलियन का नेता थे बिरसा मुंडा. ही क्लेम सम मिरेकल सीडिंग पावर. उसके अंदर एक अलग जोश था. ही वॉज बॉर्न इन 1875 इन छोटा नागपुर रीजन. 1875 में छोटा नागपुर के एक जगह पे उन्होंने जन्म लिए थे. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिंदू. वो हिंदू के द्वारा प्रभावित था. इन 1895 ही promulgated a new faith. उनका एक अलग विश्वास आया. His disciples grew a large number. मतलब एक जोश अलग हिंदुओं के द्वारा प्रभावित होकर हिंदुओं से, क्योंकि उस टाइम हिंदू सबसे ज़्यादा सोचार हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, तो हिंदुओं को देख के उनके अंदर भी एक अलग जोश आया था. As Birsa Munda was the leader of Munda tribal community, he also led the tribals to prevent land grabbing by the non-tribals. He also protested against महाजन्स एंड मनी लेंडर. महाजन और मनी लेंडर्स के खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे थे. दे एक्सप्लॉइटेड द मुंडा ट्राइबल्स एंड मेनी ऑफ देम वर्क एज बॉन्डेड लेबर इज देयर ओन लैंड. वो मना कर रहे थे कि मनी लेंडर के पास जाके हाथ फड़कार के पैसा ना मांगे और उनके पास मजदूर बन के काम करने से अच्छा है काम ना करो. अपने ही जमीन में मजदूर बन के काम करने का क्या फ़ायदा. ब्रिटिश ऑफिशियल अरेस्टेड बिरसा मुंडा. ब्रिटिश ने क्या किया, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 रात को अरेस्ट कर लिया था. ड्यू टू द टफ रेजिस्टेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल बहुत दिक्कत में आ गए. द ब्रिटिश हैड टू रिलीज द मुंडा लीडर 1898. ब्रिटिश जैसे उन्होंने अरेस्ट किया था तो बाकी जो ट्राइबल्स लोग सब इतना शोर शराबा, इतना हड़ताल, इतना आंदोलन करना शुरू किए कि मजबूरन बिरसा मुंडा को छोड़ना पड़ा 1898 को.
3 साल बाद बिरसा मुंडा ब्रॉट ऑल द पीपल ऑफ साउथ रांची अंडर वन अम्ब्रेला। बिरसा मुंडा ने साउथ रांची रांची के दक्षिण के दिशा में जितने भी आदिवासी संप्रदाय थे सबको एक छतरी के नीचे लाए थे, मतलब एक ही जोश में लाए थे। द रिबेल्स अलोंग विद देयर लीडर अटैक ऑफिशियल प्लेसेस लाइक पुलिस स्टेशन एंड ऑफिसेस। आंदोलन के स्वरूप ये लोग पुलिस स्टेशन ऑफिस सब जगह पे भांगचूर करना शुरू किए, आंदोलन लगा जोरदार करना शुरू किए। द मीटिंग्स ऑफ मुंडा रिबेल्स वर एड्रेस्ड बाय देयर लीडर ड्यूरिंग नाइट। ही एनकरेज द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द इंजुरीज और ऑपरेशन। उन्होंने आदिवासी लोगों के अंदर इतना जोश भर दिया था कि सबको युद्ध में शामिल होने में राजी कर लिए थे। इन 1900 1900 शतक में द रिवोल्ट लेड बाय बिरसा मुंडा वाज सप्रेस्ड। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था वो सफल हुआ, बट हिज प्रेचिंग लीड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस व्हाई हिज फॉलोअर्स अटैक मिशन हाउसेस। बिरसा मुंडा वाज अगेन कैप्चर। फिर बिरसा मुंडा को एक बार फिर ब्रिटिश के द्वारा अगवा कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइल ही वाज asleep on 3 February 1900, जब वो सो रहे थे, ही वाज पुट इन जेल व्हेयर ही डाइड ऑफ कॉलेरा ऑन 2 June 1900। इस बार जब कि उनको अगवा अरेस्ट कर लिया गया था, इसके बाद वो अपनी जेल में ही कॉलेरा जैसा बीमारी में अपना प्राण त्याग किए थे। तो बिरसा मुंडा का कैरेक्टर पढ़ने से हमें ये पता चल रहा कि बिरसा मुंडा एक बहुत ही वायलेंस कैरेक्टर था, जो कि हिंदुओं के द्वारा प्रभावित था, जिन्होंने ट्राइबल्स लोगों को जीना सिखाया था, बोलना सिखाया था कि कम वेतन में और मनी लेंडर के दबाव में आके अपने ही ज़मीन पे मजदूर जैसे काम करने से अच्छा है कि हम हथियार उठा के युद्ध में शामिल हो और आंदोलन करें। यही था बिरसा मुंडा का कैरेक्टर। सो चिल्ड्रेन, नीचे देखो एक पिक्चर है, यही है बिरसा मुंडा का पिक्चर। बिरसा मुंडा is the main leader of tribal groups. So children, we have completed our chapter number 4 of history at here. Next day we will come back with exercise and question answer. Children, goodbye.